पर इस विद्रोह की चिंगारी देने का काम ना वो मंगल पांडे ने किया। इसने कंपनी की पूरी जड़ों को हिला देता है। पहला ऐसा रिवेलियन था जिसे इसने कंपनी ने फेस किया था। उसको पता भी नहीं था कि ये जो जाहिल गवार जो दिखने में लगते हैं ये कभी इतना बड़ा विद्रोह भी कर सकते हैं मेरे खिलाफ। तो एकदम बेसिक से एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है? 1600। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इन इंडिया इन 1600 AD, ठीक। 1600 में उसने अपना कदम रख दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जो मतलब फ्रॉम 1600 टू 1757 उसने बंगाल को कॉन्कोर किया, बंगाल को जीता, ठीक है। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी दे गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एनेक्स द ऑल ओवर बंगाल, ऑल ओवर एरिया ऑफ बंगाल। अब बंगाल को उन्होंने कब्जे में कर लिया। अब फ्रॉम 1757 टू 1857 अब उसने अपनी आर्मी को, अपने प्रशासन को यानी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है, ठीक है। पूरा सुदृढ़ तरीके से, मतलब अपना प्रशासन जो है वो कंसोलिडेट कर लिया है, सुदृढ़ कर लिया है, मजबूत, जिसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा उसने कर दिया। और ये सब हम पहले चैप्टर में भी और कई बार हमने देखा है कि कंपनी ने किन किन पॉलिसी को अपनाया जिससे वो अपना शासन अच्छा कर सकती है भारत में। अच्छा, ऐसा कर दिया। अब 1857 में क्या हुआ? इन 1857 देयर वाज ए रिबेलियन और ह्यूज रिबेलियन दैट शुक द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने कंपनी की पूरी जड़ों को हिला देता है। पहला ऐसा रिबेलियन था जिसे इसने कंपनी ने फेस किया था। उसको पता भी नहीं था कि ये जो जाहिल गवार जो दिखने में लगते हैं ये कभी इतना बड़ा विद्रोह भी कर सकते हैं मेरे खिलाफ, है ना, ये चीज़। इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है पहले वहीं पर चर्चा करते हैं। देखो क्या होता है कि सबसे पहले 1757 में उन्होंने बंगाल को कब्जे में लिया था इसने कंपनी ने, इसलिए बंगाल सबसे ज़्यादा सेंट्रल पावर वाला एरिया रहता है। इसी राजधानी वो किसको बनाते हैं? कलकत्ता को स्टार्टिंग में, है ना। 1919 मतलब 1911 में 1911 में हाँ, और जो राजधानी वो परिवर्तित होती है। लेकिन उस वक्त राजधानी कौन क्या थी? कलकत्ता थी। तो कलकत्ता को राजधानी बनाई इसलिए था। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में जो एक जगह पड़ती है कलकत्ता, ठीक है। और कलकत्ता एक बहुत फेमस जगह है क्योंकि कलकत्ता यानी पूरा बंगाल वो एक रेनेसां का टाइम पीरियड रहा है। जब पुनर्जागरण हुआ तो बंगाल में ज़्यादा हुआ था। राजा राममोहन राय बंगाल से थे, द्वारकानाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जितने भी इंटरनेशनल लोग थे ये सारे के सारे बंगाल से थे। मतलब बंगाल में पढ़ा लिखा स्तर था, थोड़ा बहुत था, ठीक है, ये चीज़ थी। तो बंगाल में कंपनी का प्रशासन बहुत तेज था। अब बंगाल में सबसे बड़ी जो छावनी उस वक्त हुआ करती थी आर्मी की, वो बंगाल में हुआ करती थी और वो भी 3 हिस्सों में फैली हुई थी, ठीक है। इसे बस सुनना है कहानी की तरह और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। 3 हिस्सों में फैली हुई थी बंगाल में आर्मी। एक बैरकपुर था, एक दमदम और एक बहरामपुर। ये 3 जगह थी, यानी कि बहरामपुर की छावनी, बैरकपुर की छावनी और दमदम की छावनी, बिल्कुल। तो ये 3 छावनी थी जो बंगाल की जो आर्मी जो तीनों में बटी हुई थी। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पर कि इसी वक्त 1856 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट है वो एक कानून लेके आती है। उस कानून के तहत बहुत सारे चेंजेस होता है। उसमें एक चेंजेस ये होता है कि जो भी सैनिक होते हैं उनके पास बंदूकें जो होती थी उसे कहते थे ब्राउन ब्रेस, जो पुरानी बंदूकें होती थी। ब्राउन ब्रेस की जगह पर नई बंदूकों को लाया जाता है। नई बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल्स। इन सबको मैं लिखवाऊंगा बोर्ड पे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ब्राउन ब्रेस की जगह पर एनफील्ड राइफल जो है वो नई बंदूकें आती हैं। देखते देखते ना कुछ समय बाद ही एक अफवाह फैलती है कि जो बंदूक है उसमें जो कारतूस होगा और कारतूस के ऊपर जो कागज लगा होगा, ठीक है, जिसे दांत से काटना पड़ेगा, तो वो जो कारतूस है ना वो गाय और सूअर इसके मांस से बना हुआ निजी थी। और ये तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो कि गाय हिंदुओं में पवित्र है और सूअर पवित्र नहीं है, नफरत करते हैं। तो मुस्लिमों के लिए सूअर पवित्र नहीं है। कई बार बच्चों लगता है कि वो उनके लिए पवित्र है, उनके लिए पवित्र है। गाय पवित्र है हिंदुओं के लिए, लेकिन सूअर एक तरह से वो एक अपमान के रूप में देखते हैं इस्लामिक लोग उसको, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि अगर वो कारतूस हम दांत से काटेंगे, जो भी क्या कहते हैं आर्मी वाले थे यानी सैनिक। अब याद रखना भारत में धर्म बहुत प्रभावी है। उस टाइम भी एक आर्मी ऑफिसर, पहले आर्मी ऑफिसर नहीं है, पहले वो हिंदू है या मुसलमान है,
ठीक है। अब वो कुछ भी कर सकता है लेकिन अपना धर्म धर्म जो है वो भ्रष्ट नहीं कर सकता। और जब ये अफवाह फैली कि ये जो बंदूकें आई है ना, ये तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देंगी, तो इसके खिलाफ क्या हो कि कुछ आर्मी के जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा है कि नहीं है। तो पता लगा कि ये अफवाह सच है। पता क्या लगा कि ये अफवाह सच है, कि सच में जो कारतूस आ रही है उसमें ऐसा मास पाया गया है। अब होना क्या था, अब जनवरी में यानी 1856 की ये बात थी। जनवरी 1857 मतलब अगले साल जनवरी में क्या होता है कि सबसे पहले तो दमदम जो एक छावनी थी, व्यक्ति नहीं, दमदम की छावनी, हाँ बंगाल में जो दमदम की छावनी थी, उसके सैनिक इस राइफल्स को यूज करने से मना कर देते कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हर एक क्षेत्र में क्या होता है, हर एक क्षेत्र में एक क्षेत्र को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लो दिल्ली को अगर बांटा जाएगा तो दिल्ली में रोहिणी, रोहिणी में अगर आर्मी होगी तो बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोहिणी छावनी। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये छावनी होती है, मतलब एक आर्मी का ग्रुप। ठीक, तो अब समझ आ गया बंगाल में जो तीन ग्रुप में बटी हुई थी आर्मी है मान लो। तो सबसे पहले दमदम की छावनी जनवरी 1857, ठीक है, इसमें क्या करती है, मना कर देती है कि हम इस राइफल्स का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद 26 फरवरी 1857 को यानी अगले महीने दोबारा बहरमपुर की जो छावनी होती है वो भी मना कर देती है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ा जो विद्रोह होता है एक तरह से, वो होता है बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही, उसका नाम क्या था, मंगल पांडे, वो 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार देता है। ठीक है, गोली मार देता है। और इससे यहीं से इस विद्रोह की जो कि शुरुआत तो नहीं कहेंगे, ये विद्रोह अपने आप में एक अलग था, पर इस विद्रोह की चिंगारी देने का काम ना वो मंगल पांडे ने किया। ठीक है, तो इस विद्रोह को जो चिंगारी दी वो मंगल पांडे ने दी। और इसके बाद ये कब हुई थी घटना, मार्च में हुई थी। पहले दमदम में जनवरी, फरवरी में बहरामपुर में, और मार्च में बैरकपुर में, और अप्रैल में बैरकपुर में मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने, यही रीजन एक ही था, लेकिन मंगल पांडे ने पहले मना किया था और जब उस पर फोर्स कर रहे थे तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। तो बैरकपुर में गोली मार दी भाई। और इसके बाद मंगल पांडे को पकड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद इसको अप्रैल में 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। ठीक है, और मंगल पांडे जो थे वो एक तो आज़ाद भारत नहीं, पर कहते हैं कि आज़ादी का पहला शहीद बन के उभरा। ठीक है, इस चीज़ समझ आ गई है। इसको अगर इमेजिन कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो कारण मैंने बताए, इस क्रांति के केवल यही कारण नहीं थे, इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे जिन्हें हम आगे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसे बहुत तरह के नाम से उठते, कोई इसे जैसे सर सैयद अहमद खान, वो इसे कहते हैं कि ये एकमात्र सैनिक विद्रोह है। ठीक है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वो कहते हैं कि ये आज़ादी का पहला विद्रोह, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस फॉर द वॉर, हिंदी में से बोलेंगे कि मतलब ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ये उन्होंने वर्ड का यूज किया हिंदी में, आज़ादी की पहली लड़ाई, वीडी सावरकर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हर कोई अलग अलग नाम से बुलाता है। और कोई ये भी कहता है कि इसमें राष्ट्रवाद था, जैसे वीडी सावरकर ये कहते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई इसमें राष्ट्रवाद था और सभी लोग जो थे वो एकजुट होकर इसमें लड़े थे। अच्छा, देखो, हम ये तो पढ़ेंगे कि इतना बड़ा कैसे हुआ और इतना बड़ा कैसे फैल गया ये विद्रोह, लेकिन एक चीज समझ रहे हैं कि इसमें जो एक चीज थी वो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फाउंडेशन को उखाड़ फेंका था पूरा गंदी तरीके से। ठीक है, ऐसा सेकंड टाइम कब हुआ है कोई बता सकता है? पहली बार 57 में हुआ, और सेकंड टाइम में कब हुआ? असहयोग आंदोलन को तो ना, ऐसा पहली बार असहयोग आंदोलन के मतलब दूसरी बार देखा गया असहयोग आंदोलन में, जब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी 1857 पे दोबारा आते हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई अभी तक की? ठीक, तो इस मैंने जैसा बताया कि इसमें केवल एक कारण नहीं था, इसमें बहुत सारे कारण थे। ठीक है, इसको हमें देखना है। सबसे पहले मैं तुम्हें अभी लिखवा देता हूँ जो मैंने चीजें लिखवाई। और सबसे बड़ी आर्मी या छावनी से कहते हैं वो थी बंगाल में। एक थी बैरकपुर, दमदम, बैराम। बैरकपुर की 34वीं जो रेजिमेंट थी उसका सिपाही था
मंगल पांडे। पुरानी बंदूकों का नाम ब्राउन ब्रेस था। इसके यहाँ पर नई जो आई थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल। दमदम में जनवरी में मना किया था राइफल्स के करने से, बहरमपुर में फरवरी में 26 फेब, ये शायद 23 जनवरी था, और इसे मार्च में किया, और 8 अप्रैल को हाँ, फांसी दी गई थी, 1857। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना।